हाय एवरीवन, स्वागत है आपके अपने चैनल सरकारी नौकरी में। अभी इस समय मैटर चल रहा है शिक्षक भर्ती को लेकर के। 69,000 चल रहा है, 68,500 की भी बात चली रही है, LT ग्रेड चल ही रहा है, असिस्टेंट प्रोफेसर चल ही रहा है। ऐसे में कि जो नई वैकेंसी आने वाली है 5,000 के आसपास जो वैकेंसी है, जिसमें प्रिंसिपल का, असिस्टेंट टीचर का और क्लर्क का पोस्ट है, उसको लेकर के अभी से घमासान शुरू है कि इस भर्ती प्रक्रिया में जब भी भर्ती निकले तो ऐसे निकले कि इसमें किसी तरह का विवाद ना हो। तो इस तरह की तो बात चली रही थी। तब तक एक व्यक्ति ने क्या किया, एक लड़के ने क्या किया, ऑल ओवर इंडिया एक RTI लगा दिया। ये आप RTI का लेटर देख रहे होंगे, राइट टू इन्फॉर्मेशन के एक्ट के तहत। आप जितनी संस्था हैं अध्यापन से संबंधित, सबसे आप सवाल कर सकते हैं कि कितनी सीटें खाली हैं। तो इस लड़के ने क्या किया, ऑल ओवर इंडिया, पूरे इंडिया से इसने डेटा मांग लिया कि पूरे इंडिया में कितनी सीटें खाली हैं टीचर को लेकर के। तो ये जवाब जो है लगभग 1 महीने में आया है, क्योंकि इसने, आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं, इसने 27 मई 2020 को यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है। 27 मई 2020 के संबंध में इसने RTI लगाया था। और ये देख सकते हैं यहाँ पे 27 जुलाई 2020, 1 महीने के अंदर मैक्सिमम डे होता है कि मैक्सिमम 1 महीने के अंदर RTI का जवाब देना होता है। जैसा कि 69,000 में भी जो RTI लगी हुई थी, जैसे कि PNP में लगा हुआ था, PNP में काफ़ी हड़कंप मच गया, काफ़ी सारे ऐसे प्रश्न किए गए थे जिससे आरोप भी उसमें साबित हो रहे थे कुछ अधिकारियों के, कुछ जिम्मेदारों के प्रति। तो ऐसे में उन जिम्मेदारों ने RTI का जवाब दिया, साथ ही यह मामला STF को दे दिया कि इसमें कुछ अभद्र भाषा प्रयोग किया गया है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो हम बात अभी करेंगे इस समय जो ऑल ओवर इंडिया लेवल का जो एक RTI लगाया गया है। इसे तो 2 महीना हो गया, 27 मई से लेकर के 27 जुलाई तक 2 मंथ का टाइम हो गया, लेकिन 1 महीने में जवाब आ जाता है फ़िलहाल। तो आइए देखते हैं कि RTI कितने कितने स्टेट से हैं। तो सारे स्टेट से, यहाँ अंडमान निकोबार, आंध्र प्रदेश, या सारा स्टेट देख सकते हैं। तो हम लोग उत्तर प्रदेश से रिलेट करते हैं तो उत्तर प्रदेश ही देखेंगे डायरेक्ट। यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले आपको कॉलम थोड़ा समझा दें, क्योंकि आगे जो है ये कॉलम जो है नहीं दिखेंगे, केवल डिटेल दिखेगा। पहले वाली लाइन में आप देख सकते हैं सीरियल नंबर, दूसरे पे स्टेट लिखा हुआ है या UT लिखा हुआ, यूनियन टेरिटरी जो है। तीसरे वाली लाइन में वैकेंट सीटें हैं। ये सीटें जो हैं 1 से 8 तक की हैं, 1 से 8 तक की कितनी सीटें खाली हैं। शुरू के जो 3 कॉलम हैं जिनमें डेटा लिखा हुआ है अंकों में, तो 2 कॉलम जो है बाई स्टेट और अंडर समग्र शिक्षा, कुछ जगह अंडर समग्र शिक्षा भी बोला जाता है, यहाँ भी बोला जाता है, और उसको दूसरे नाम से भी आप जान सकते हैं। तो यहाँ पे 2 डेटा दिया हुआ है, दोनों डेटा का डिटेल जो है तीसरे कॉलम में दिया हुआ है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ 1 से 8 तक, 1 से 8 तक, और अगले कॉलम में ये 9 और 10 का लिखा हुआ है, 9th एंड 10th का। और अगले कॉलम में लास्ट वाले में 11th और 12th का डिटेल दिया हुआ है कि 11th और 12th में, यानी कि इंटर में कितनी सीटें खाली हैं। तो एक बार और आपको समझाना है कि स्टेट वाइज यहाँ पे दिया हुआ है। शुरू की जो 2 कॉलम है इसमें डिटेल दिया हुआ है कितनी सीटें 1 से 8 तक खाली हैं, तीसरे कॉलम में टोटल दिया हुआ है। ऐसे में नेक्स्ट वाले में ये 9th 10th के लिए है, वो 1 to 8 तक था, इसमें कितनी सीटें खाली हैं, और लास्ट वाला जो है 11th 12th यानी कि इंटर के लिए है। तो हम लोग सीधे उत्तर प्रदेश में आते हैं। यहाँ पे आप डायरेक्ट देख सकते हैं, दूसरी स्टेट से भी अगर मेरी वीडियो देख रहे हो तो यहाँ मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको डिटेल देख सकते हैं। यहाँ से हर एक स्टेट का है, वीडियो रोक करके आप देख सकते हैं बीच में कितनी स्टेट्स में कितनी सीटें खाली हैं। तो ये लास्ट 30 जो स्टेट्स नंबर लिखा हुआ है सिक्किम का, क्योंकि सिक्किम थोड़ा छोटा राज्य है तो इसमें सीटें जो है आपको वैकेंट अभी नहीं दिखा रही हैं। हम आते हैं उत्तर प्रदेश पर डायरेक्ट। यहाँ पे सराउंड मैंने किया है, देख सकते हैं यहाँ पे उत्तर प्रदेश में 1,73,795 सीटें, और उसके बाद 3,67,048 सीटें, यानी कि क्लास 1 से लेकर के 8 तक के जो विद्यालय हैं उत्तर प्रदेश के, टोटल 4,80,543 सीटें खाली हैं। यह वह डिटेल है जो 2 महीने पहले का है। अभी इस बीच जो टीचर रिटायर हुए होंगे या जो लोग छोड़ते हैं किसी वजह से जॉब, उनका भी डेटा नहीं है। 4,80,000 सीटें खाली हैं, लेकिन सरकार सुप्रीम कोर्ट में क्या बात कर रही है, क्या होने जा रही है, 112 सीटें हमारे पास केवल खाली हैं, अब कुछ 10,000 जो रिटायर हो रहे हो, यानी शिक्षा मित्रों को उस पर भेजने की प्रक्रिया की बात करते हुए। फिलहाल आप यहाँ RTI देख सकते हैं। RTI झूठा नहीं हो सकता है, क्योंकि ये वही डिटेल होता है जो सीटें खाली होती हैं। तो 1 से 8 तक की 4,80,543 सीटें खाली हैं। जबकि बात किया जाए क्लास 9th और 10th के लिए, यानी कि जो हाई स्कूल के विद्यालय हैं, उसमें 10,829 सीटें खाली हैं, और जो 11th 12th की यानी कि इंटर के विद्यालय हैं
उसमें 8,057 पोस्ट खाली है। तो सबसे बड़ा जो अभ्यर्थियों को भरना होता है फॉर्म, वह प्राइमरी सेक्शन से लेकर के जूनियर सेक्शन तक भरना होता है, 1 to 8 तक के। तो 4,80,543 सीटें खाली हैं। पूरे उत्तर प्रदेश को पता चलना चाहिए, जितने भी लोग आपके संपर्क में हैं सब तक ये बात पहुँचाएँ, और हो सकता है जिम्मेदारों तक भी पहुँचे जो लोग नहीं जानते होंगे, केवल इतना ही सुन रहे हैं 51,112 पोस्ट खाली हैं या 10-20 हज़ार और खाली हैं, उन तक ये डिटेल पहुँचे और इससे उससे टैली कराया जाए जितनी सीटें खाली हैं, तब जाकर के कंफर्म पता चलेगा कि जो बेरोजगार इसमें घूम रहे हैं काफ़ी दिनों, जिन्होंने टेट करके जिनका एक्सपायर हो गया टेट का सर्टिफिकेट, या काफ़ी लोग बीएड किए हुए हैं उनका एज ओवर हो गया, ओवर एज हो गए, बीटीसी वाले बीएड वाले लोग पहले के लोग हैं ओवर एज हो गए। तो ऐसे में सीट ना निकालना, सीट को छिपाए रखना कहाँ तक सही है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। फिलहाल 4,80,543 सीटों पर क्या होना है आगे, किस तरह इनको निकाला जाएगा, क्या नई नई सरकारें आएंगी तो इसमें से थोड़ा थोड़ा निकालेंगी, थोड़ा थोड़ा प्रसाद सबको देंगी, उसी में सबको झगड़ा लगाएंगी, तो इस तरह से भर्ती प्रक्रिया कहाँ तक चल पाएगी और कहाँ तक आगे बढ़ पाएगी। फिलहाल ये टोटल इंडिया का पूरा डिटेल है, हर एक डिटेल दिया हुआ है। फिलहाल हमें उत्तर प्रदेश से मतलब है, आप लोगों को भी अन्य जो स्टेट वाले होंगे वो अपना देख लेंगे इसमें। तो अभी देखिए इसके संबंध में और क्या है, थोड़ा सा हम और डिटेल दिखा देते हैं। यहाँ आप साफ देख सकते हैं डिटेल कि उत्तर प्रदेश में बेसिक में कुल सीटों की संख्या 4,80,543। वहीं सेकेंडरी की बात करें जो 9th-10th जिसे कहते हैं 10,829, मैंने आपको डिटेल वहाँ बता दिया था। वहीं हायर सेकेंडरी जो 11th-12th है इंटर कॉलेज, वहाँ पर 8,057 पोस्ट खाली हैं। तो 4,80,543 पोस्ट को अब कब निकाला जाएगा। अभ्यर्थी इसमें मारे फिर रहे हैं, जगह जगह दौड़ रहे हैं। देखिए एक सच्ची ही बात है कि इस समय जितनी भी याचिका पड़ी हुई है सब एक तरफ, और अभी सीट बढ़ा दिया जाए तो सब एक तरफ हो जाएगा। सारी याचिकाएं जितने अभ्यर्थी डाले हैं सब के सब वापस ले लेंगे। जब सीटें पूरा मिल जाएंगी सारी की सारी, सीटों को लेकर मारामारी है, सीट कम निकाला गया है, अभ्यर्थियों को लड़ाया जा रहा है। ऐसे में अगर सीट पूरी निकाल दी जाए तो बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो इसमें शामिल हो जाएंगे। अब इस सीटों को अगर निकालना हो 50,000 के हिसाब से, तो आप सोचिए कितनी बार में निकालेंगे। 9 से 10 बार में इन सीटों को निकालेंगे। 4 लाख सीटों को, लगभग 5 लाख के आसपास सीटें हैं ये, तो 10 बार में निकाला जाएगा। ऐसे में सरकार कब तक सीटों को निकालेगी, यानी कि 5 साल रह रही है तो हर साल एक निकाल देगी, यानी कि 50,000 निकाल देगी। तो एक अगर 5 साल में बात करें तो 25 2.5 लाख ही हुआ। ऐसे में अभ्यर्थी कितना पढ़ रहे हैं, बीएड बीटीसी के लगातार बढ़ रहे हैं। तो हमारी तो यही राय है अभ्यर्थियों के संबंध में कि ये सीटें निकाली जानी चाहिए और अभ्यर्थियों को देना चाहिए सीट, क्योंकि वे पढ़ लिख करके और परीक्षा में शामिल हो गए, मेरिट में भी आ गए, तब भी नहीं हो रहा है। कुछ इस नाते मेरिट में नहीं आ पाए, सीटें कम थी इसलिए उनको बाहर कर दिया गया। तो ये भी सही नहीं है, सीटों को रख करके सीटों को न देना। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही, और भी कुछ नए अपडेट वैकेंसीज पे आएंगी तो हम आपको बता देंगे। धन्यवाद।